नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और बिहार में बहुत बड़ा इस समय खेला हो रहा है। बीच में ये लगने लगा था कि अब इंडिया गठबंधन के हाथ से पारी निकल गई है, क्योंकि अब एनडीए भारी पड़ रहा है महागठबंधन के ऊपर। लेकिन अब कल से जो सियासी गतिविधियां दिखने को मिल रही हैं बिहार में, उससे ऐसा लग रहा है कि वापस अब महागठबंधन अपने उसी फॉर्म में लौटने वाला है। मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आज तेजस्वी यादव और साथ में अशोक गहलोत जो कि और साथ में कृष्णा अलावरू जो कि बिहार के कांग्रेस के प्रभारी हैं, वो आज लालू यादव को मिलने के लिए उनके आवास पर गए थे। इस मुलाकात के दौरान तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी भी थे। दोपहर बाद करीब 2 बजे अशोक गहलोत ने इस मुलाकात की फोटो और बयान जारी किया। इससे पहले सुबह तेजस्वी यादव ने कहा था कि गुरुवार को सारी बातें साफ हो जाएंगी, महागठबंधन में कोई कलह नहीं है। अशोक गहलोत ने एक्स पर कहा कि लालू यादव और तेजस्वी यादव के साथ बेहद सकारात्मक मुलाकात हुई। बिहार में इंडिया गठबंधन पूरी तरह एकजुट है और मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहा है, और कल महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। इस बात को तेजस्वी यादव ने कहा था। बीजेपी पर महागठबंधन के खिलाफ कैंपेन चलाने का आरोप है, और समय समय पर यह भी कहा जा रहा है कि इस समय जो प्रशांत किशोर हैं वो बीजेपी की बी टीम बनकर काम कर रहे हैं। लेकिन कल प्रशांत किशोर ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उन्होंने सीधा आरोप गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर लगाया कि अमित शाह उनके उम्मीदवारों को बंधक बनाकर रखने की कोशिश कर रहे हैं या फिर उनका नामांकन विड्रॉ जबरन उनसे करवाया जा रहा है। इस तरीके के आरोपों के बीच में अब ये जो पूरी बिहार की जो लड़ाई है या बैटलफील्ड बिहार जिसको कहते हैं, वो और भी ज्यादा दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या ये बिहार में अब नया खेला होगा? इस सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दीपक कोचगवे जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, पॉलिटिकल कमेंटेटर बिहार से। दीपक जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। धन्यवाद। यही है कि आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस महागठबंधन की होने वाली थी, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कल तक पोस्टपोन कर दिया गया है। इसकी वजह क्या? देखिए, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कल होगा। ये तो कल तक, यानी अशोक गहलोत जिस तरह से डैमेज कंट्रोल करने के लिए राहुल गांधी की तरफ से भेजे गए, तो आपस में जिस तरह से तेजस्वी यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और अकेले उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और आशा बहनों पर जो लाभ की बरसात उन्होंने कर दी, जैसे 30,000 रुपये सैलरी कर दिया, 2 साल तक बिना इंटरेस्ट के लोन, उसके बाद जो भी जो कॉन्ट्रैक्चुअल लोग हैं उनको सरकारी सेवा कर देने की। तो ये सारी बातें जब हुई, और इसी बीच अशोक गहलोत का जो कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में ये लोग वहां जुटे और अशोक गहलोत खुद आए, कृष्णा अलावरू, अशोक गहलोत, तेजस्वी यादव, मंगनीलाल मंडल जो प्रदेश अध्यक्ष है आरजेडी के, और संजय यादव जो राज्यसभा के सदस्य हैं। और एक तरह से लोग कहते हैं कि वो हर चीज में हस्तक्षेप करते हैं और पार्टी के लिए तेजस्वी यादव के सबसे भरोसेमंद आदमी। तो हमें जो सूचना मिली, जो सूचना के आधार पर आज ये लोग की घटक दल जो है वो बैठ के अपना डिसाइड कर रहा है सीट, जो फ्रेंडली मामला है। और फ्रेंडली मामले को जो जिस तरह से सॉर्ट आउट करना है, वो 10 सीट के आसपास है। तो वो गहलोत ने बड़ा अच्छा मसला बनाया। और कल का प्रेस कॉन्फ्रेंस था, कल का साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बात है। और 24 तारीख को शायद राहुल गांधी का भी कोई मैसेज आने वाला था। ये सारी बातें थी। देखिए, ये सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जिस तरह से कांग्रेस अब एक तरह से समझिए घिर चुकी है। अब कांग्रेस के पास कोई ऐसा ऑल्टरनेटिव नहीं है जहां वो अकेले जाकर चुनाव लड़े। आपने देखा बंगाल में भी कांग्रेस को ममता साथ लेके नहीं चलती। दूसरी ओर हेमंत सोरेन भी नाराज हो गए हैं जब उनको टिकट नहीं मिला।
तीसरी ओर बिहार जो महत्वपूर्ण स्टेट है, वहां अगर इस तरह की बात हो जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी कांग्रेस को 29 के चुनाव में। तो ये सारे मसले को लेकर जिस तरह से कल का प्रेस कॉन्फ्रेंस का डेट है, वो पता नहीं बढ़ा या नहीं, मुझे तो अभी नहीं पता है। क्या आपको लगता है बढ़ गया? आज तो होना नहीं था, कल होना था। हाँ, नहीं नहीं, आज पहले तो ये कहा जा रहा था कि आज होगा, लेकिन फिर उसके बाद नहीं तेजस्वी नहीं, यादव ने आज का फिर नहीं बोला था। कि नहीं, कल होगा। नहीं, कल होगा, आज था ही नहीं। आज अशोक गहलोत जो मिले हैं, अशोक गहलोत ने डैमेज कंट्रोल कर लिया है और एक तरह से ये मुहर लग गई है कि वो तेजस्वी यादव को वो मुख्यमंत्री का चेहरा कर घोषित करेंगे और तमाम लिस्ट को पत्रकारों के सामने और जो भी कंफ्यूजन है पत्रकारों के सामने साझा करेंगे। देखिए, दीपांकर भट्टाचार्य ने कल कहा है कि तेजस्वी होंगे महागठबंधन के चेहरे। तो पत्रकार ने पूछा कि तेजस्वी होंगे, तो उन्होंने 3 बार कहा हाँ 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 तेजस्वी होंगे। तेजस्वी तो एक तरफ से लेफ्ट पार्टी तैयार है, मुकेश सहनी भी तैयार है, क्योंकि मुकेश सहनी का अपना इंटरेस्ट है कि अगर वो मुख्यमंत्री के चेहरे होंगे तो मैं डिप्टी सीएम का भी चेहरा होऊंगा। तो इस तरह से ये सारे दल तैयार हैं। पप्पू यादव जो बीच में आए हैं, पप्पू यादव ने कहा है कि ये एक तरह से पप्पू यादव को पोक कर रही है कांग्रेस। कांग्रेस शुरू से, हालांकि अगर पप्पू यादव कुछ बातें कह रहे हैं, कांग्रेस उसको रोक नहीं रही है, वो बोलते जा रहे हैं। और मेन है कि उन्होंने कहा कि बिहार का चुनाव राहुल गांधी और मोदी के जो 2 चेहरे पर होगा और मुख्यमंत्री का चेहरा चुनाव के बाद घोषित करेगा। मगर पप्पू यादव किस हैसियत से बोल रहे हैं ये तो कांग्रेस जानेगी, क्योंकि अभी तक पप्पू यादव कांग्रेस के नहीं हुए हैं। अभी भी कांग्रेस की संख्या हमारे ख्याल से 99 पे ही अटकी हुई है, 100 पर नहीं पहुंची। अगर पप्पू यादव उनको समर्थन कर देते हैं या कांग्रेस में उनकी पार्टी का विलय हो जाता है तो 100 होता है। ये सारी बातें को लेकर जिस तरह से गहलोत के बारे में आप जानते ही हैं कि सबसे भरोसेमंद हैं गांधी परिवार के। और आपने देखा ही होगा जिस तरह राजस्थान में गहलोत और सचिन पायलट के बीच लंबी लड़ाई हुई, मगर अंत में सचिन पायलट को नहीं, गहलोत को ही मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया। और गहलोत ने आज पूरी मीटिंग की 1 घंटे की मीटिंग हुई। देखिए, उस मीटिंग के बाद तेजस्वी यादव लालू यादव से मिलने गए। लालू यादव से मिलने के बाद यहाँ आए और घटक दल की आपस में एक अनौपचारिक बैठक हो रही है। वो बैठक होने वाली थी, अब वो डिसाइड हो गया कि कितना क्या होगा, उसमें कितने सीटें होंगी, ये सारी चीजें डिसाइड हो गई। अब जहां तक मेरी सूचना है कि कल इस पर मुहर लग जाएगी। दीपक जी, अब ये जो प्रशांत किशोर का फैक्टर है, ये भी यहाँ समझने की जरूरत है कि प्रशांत किशोर के जरिए क्या बीजेपी एक खेल कर रही है। उस खेल का जवाब आज तेजस्वी यादव ने दिया, कहा कि हम आशा वर्कर्स की सैलरी हम 30,000 तक कर देंगे। तो क्या इस समय तेजस्वी यादव ही हैं जो इस समय बिहार में एक बड़ा खेला करते हुए नजर आ रहे हैं, या फिर हर पार्टी, हर गठबंधन अपने आप में एक बड़ा खेल करने की कोशिश कर रहा है? ये तो सच्चाई है कि महिलाओं का के वोट का रुझान नीतीश कुमार की ओर है। और जिस तरह से नीतीश कुमार ने कुछ महिलाओं के लिए काम किया, आशा बहनों का एक बड़ा चेन बनाया और उस चेन के थ्रू आशा बहनों को जो उन्हें देना था उन्होंने दिया है। और मगर आशा बहनों में ऐसा नहीं है कि सब आशा बहनें इससे खुश हैं। आशा बहनों का कुछ की डिमांड है कि हमें सैलरी अच्छा दिया जाए, हमें और भी सुविधाएं दी जाए। तो आशा बहन को ये भी कहना है कि हमारे सैलरी से 18% जीएसटी कट जाता है, ये भी कहना है कि हमें 2 ही दिन छुट्टी मिलती है। तो ये सब को लेकर थोड़ी नाराजगी भी है। मगर 10,000 रुपया जो नीतीश कुमार ने ट्रांसफर किया है 1,25,00,000 महिलाओं पर, आपको याद होगा 75 लाख का जो ट्रांसफर किया था उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार ने साथ किया था। और बाकी नीतीश कुमार ने बिहार आके 25-25 हजार के लोगों को किया। तो उसको लेके महिलाओं का रुझान ये था। इस वक्त तेजस्वी यादव ने ये मसला फेंक कर एक
मोटिवेट तो जरूर करा दिया कि महिलाओं को हम आपसे ज्यादा देंगे और महिलाएं हमारे साथ होंगी। आशा बहनों में इस बात को लेकर चर्चा भी है। तो ये एक सवाल है कि वह कहाँ से देंगे, कैसे देंगे, क्या बजट है, कैसे करेंगे, क्योंकि वो सरकार नहीं है, वो तुरंत ट्रांसफर नहीं कर सकते। ट्रांसफर नीतीश कुमार कर सकते हैं, नरेंद्र मोदी कर सकते हैं, ये आश्वासन दे सकते हैं। इन आश्वासन पर कितना इनका मामला ठहरेगा ये भी देखने वाली बात है। कहेगी भाई हमें तो ये सरकार ने 10-10 हजार रुपया दिया, फिर रोजगार के लिए 2 लाख रुपए देंगे, और 2 लाख रुपया रोजगार का मतलब आप सब्जी का दुकान खोलिए, छोटे मोटे रोजगार के लिए 2 लाख देंगे। मगर अपोजिशन का ये कहना है ये 10 लाख भी वसूला जाएगा। मगर फिर सम्राट चौधरी बोलते हैं कि नहीं, इससे एक पाई नहीं वसूला जाएगा, जो दे दिया सो दे दिया। तो ये एक तरह से समझिए महिलाओं को रिझाने के लिए रिझाने के लिए उन्होंने एक बड़ी घोषणा की है। ये घोषणा चर्चा में है, और ये चर्चा में इसलिए है कि तेजस्वी यादव के बारे में लोग कहते हैं कि घोषणा करते हैं तो डन करते हैं, और वो रोजगार के मसले को लेकर थोड़ी बहुत बात, मगर नीतीश कुमार ने रोजगार को तो दिया ही है। भले तेजस्वी यादव के को देखकर आगे बढ़ाया है, इसको ये बात है, मगर आशा बहनों का चेन है 1,40,40,00,000 का ये चेन है। 1,40,00,000 आशा बहनों का बड़ा चेन है बिहार में। तो ये उसमें वृद्धावस्था पेंशन भी 400 से ही 1100 किया। नहीं, लेकिन जब इतने आपने देखा दीपक जी, जब इतने कंपीटिंग क्लेम्स महिलाओं को लेकर दोनों पार्टीज, चाहे वो तेजस्वी यादव हो चाहे नीतीश कुमार हो, दोनों कर रहे हैं, तो ऐसे में इस समय किसी कंक्लूजन पर आना कितना मुश्किल या कितना आसान है कि क्या एनडीए का पल्ला भारी है या महागठबंधन का पल्ला भारी है, या फिर बहुत ही मुश्किल है इस बार का बिहार का चुनाव प्रिडिक्ट करना? क्या ऐसा तो नहीं कि त्रिशंकु सरकार बिहार में बनने वाली है? इसकी क्या चांसेस आपको लग रहे हैं, पॉसिबिलिटी क्या लग रही है? हालांकि अभी तो प्रचार अभी शुरू नहीं हुआ है रियल टर्म्स में। जी देखिए, जिस तरह से महिलाओं का मामला है, अभी महिलाओं के मामले में एज तो एनडीए का है। अब कितना एज है ये मैं नहीं कह सकता, मगर एज एनडीए का है महिलाओं के प्रति। और दूसरा, अब इसके बाद क्या एज होता है इनकी घोषणा के बाद, ये देखने वाली बात होगी। मगर जो बिहार का चुनाव आप कहती हैं, बिहार का चुनाव 25 का चुनाव एक अलग अलग टाइप का चुनाव दिख रहा है हमको। मैंने भी बहुत चुनाव कवर किए हैं, मगर ये चुनाव कुछ अलग दे रहा है। यानी जिसको मन कर रहा है वो बांट रहा है, कोई बिजली फ्री कर रहा है, कोई पेंशन दे रहा है, कुछ कर रहा है। यानी घोषणाओं का यानी अंबार है बिहार में इस चुनाव को लेकर। और बीजेपी चाह रही है कि हर हाल में इस चुनाव को हम अपने पाले में करें। नीतीश कुमार ने प्रचार भी शुरू कर दिया, लगातार प्रचार कर रहे हैं नीतीश कुमार। आज भी किया, कल मुजफ्फरपुर में किया। कल मुजफ्फरपुर में आपने देखा एक माला पहनाने वाला प्रकरण जो वीडियो वायरल हुआ, मगर आज भी वो मंगल पांडे के एरिया में गए, सिवान गए। तो और अभी तक महागठबंधन का चुनाव प्रचार शुरू नहीं हुआ। वो चुनाव प्रचार 24 से तेजस्वी यादव का शुरू होगा। संभवतः राहुल गांधी का भी यहाँ दौरा होने वाला है, और देखिए क्या होता है कल के मीटिंग के बाद ही। मगर मुझे जो लगता है, जिस तरह प्रशांत किशोर एक फैक्टर है, जिस तरह एनडीए है, जिस तरह महागठबंधन में पार्टियां हैं, और अब आप देखिएगा मायावती का भी कुछ प्रभाव आएगा। अब भीम चंद्रशेखर का भी प्रभाव आएगा। और मिला जुला के मैं जो लगता है कहीं ऐसा ना हो कि, मुझे बार बार ये चीज दिमाग में आता है और मैं सोचता हूँ कि आखिर ऐसा हो गया कि क्लियर कट अगर एज किसी को नहीं हो, कहीं रिसोर्ट का मामला ना बन जाए, कहीं होटल में उनको ले जाने वाली बात ना बन जाए, हवाई जहाज से कहीं ले जाके छुपाने वाली बात ना बन जाए, कि ये सब भी पॉसिबिलिटी है। मैं ये नहीं कहता कि ये पॉसिबिलिटी नहीं, ये पॉसिबिलिटी है। और चुनाव में आपने प्रशांत किशोर को देखा, प्रशांत किशोर ने इस तरह से बीजेपी को घेरा है। तो अब बीजेपी की बी टीम
कहलाने की बात नहीं दिखती है मुझको, लेकिन क्योंकि प्रशांत किशोर बीजेपी के वाकई में बीजेपी को घेर रहे हैं या बीजेपी को घेरने का नाटक कर रहे हैं? क्योंकि जिस तरीके से कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसमें कहा कि देखिए अमित शाह तो और धर्मेंद्र प्रधान उनके उम्मीदवारों को बंधक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये क्या एक ड्रामा था या वाकई में ये सच्चाई भी है? नहीं, अब मुझे देखिए, अब वो ड्रामा नहीं लिखता। जिस तरह से उनके मंत्रियों पर ग्राफ चार्जेस लगाए उन्होंने प्रमाण के साथ, और एक पर नहीं लगाया, 4-5 लोगों पर लगाया, चाहे वो सम्राट चौधरी हो, चाहे मंगल पांडे हो, चाहे दिलीप जायसवाल हो, चाहे संजय जायसवाल हो, इन तमाम लोगों पर गंभीर आरोप लगाकर उन्हें इस तरह से परेशान कर दिया। तो उससे मुझे लगता है कि ये नाटक नहीं है बीजेपी की तरफ से। उन्हें कहीं ना कहीं ये बात लगती है कि क्या मैं एक फैक्टर बन गया हूं बिहार में, तो फिर मैं कुछ अलग करूं। देखिए, तेजस्वी को भी वो, मगर मुझे लगता है आपने भी एक अलग प्रोग्राम में कहा था कि राघोपुर में छोड़ दिया उन्होंने। तो ये बात अब दिखने लगी, आखिर राघोपुर में आपने क्यों छोड़ा? आप अगर तेजस्वी यादव से भिड़ना चाहते थे तो राघोपुर में आप उम्मीदवार होकर लड़ाई करते। तो ये कहीं ना कहीं दिखता है। मगर जिस तरह से उनके लोगों को सूरत मॉडल की तरह काम हो रहा है, तो वो आने वाले दिनों में उन्हें परेशानी होगी। मगर हाँ, उनके कार्यकर्ताओं में जरूर उत्साह है, और बहुत दिनों के बाद मैं मानता हूँ, जीते या हारे, एक ऐसा फोर्स आया है जो आगे 5 साल अगर टिक गया तो फिर एक फोर्स बन सकता है। आप ये कह रहे हैं कि अगर आगे 5 साल ये बने रहे तो हो सकता है कि एक नया फोर्स बन जाए। तो आपसे एक अंतिम जी, सवाल करूंगी कि अभी फिलहाल जो चाहे वो महागठबंधन हो, चाहे एनडीए हो, चाहे प्रशांत किशोर की पार्टी हो, पूरा जो कुल मिलाकर एक कंप्लीट तस्वीर बिहार की इस समय क्या लग रही है आपको? देखिए, कंप्लीट तो लड़ाई बहुत कांटे की है। भले लोग कहेंगे कि अब एज है, एज होगा, मगर लड़ाई कांटे की। बशर्ते कांग्रेस का रोल जो है, वो एक रोल बड़े भाई की होनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस का जो शुरुआती अ, अ, ये है, वो है डिवाइड एंड रूल। अब मुझे लगता है कि कांग्रेस जिस तरह से बिहार में लगातार आकर अपने संगठन को लोगों को बदला, चुना, और कृष्णा अलवरू और राजेश राम जो आए, तो वो लोगों ने लालू यादव की फैमिली से दूरी बनाई थी शुरुआती दौर में। वो नहीं मिलने जाते थे, और जब भी इनसे पूछा जाता था कि तेजस्वी फेस होंगे तो उसे टाल जाते थे। मगर पप्पू यादव के मुंह से वो कहलवा देते थे कि ऐसा नहीं है, चुनाव के बाद हम लोग इस पर डिसाइड करेंगे, अभी तो कोई ऐसा नहीं है। न राहुल गांधी है और नरेंद्र मोदी। भैया, राहुल गांधी नेशनल लीडर है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो उन्होंने अपने नेतृत्व बता दिया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव होगा। अब राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव बिहार का होगा, क्योंकि राहुल गांधी नेशनल लीडर है। तो ये जो बात कर रहे हैं पप्पू यादव, ये मुझे पच नहीं रहा कि राहुल गांधी विल सपोर्ट द महागठबंधन इन अ वेरियस मैनर, नॉट कि हम नेतृत्व कर रहे हैं और हम मेरे बिना नहीं चलेगा। तो ये कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगता है कि महागठबंधन में यही प्रॉब्लम है कि महागठबंधन में, देखिए आपने देखा मुकेश सहनी ने उसको के मसले में 4-5 दिन तक उपाफो की स्थिति बनी रही कि क्या करेंगे, नहीं जाएंगे, 12 सीट चाहिए, 15 सीट चाहिए, डिप्टी सीएम चाहिए, 2 एमएलसी चाहिए, 1 राज्यसभा चाहिए। इससे मैसेज गलत जा रहा है जनता के बीच। और वही एनडीए ने में भी बहुत पेंच है, बहुत पेंच है, मगर उस पेंच को अमित शाह अपने इशारे से, अपने ये से, अपने एफर्ट से सुलझाते जा रहे हैं। आपको देखा नहीं कि उपेंद्र कुशवाहा ने क्या, पहले तो उन्होंने चिराग पासवान के मसले को ठीक किया, फिर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि एवरीथिंग इज नॉट वेल इन एनडीए, फिर वो तुरंत उनको बुला लिया गया, वहां पर मेरे भी बाहर निकल के बोले एवरीथिंग इज वेल इन एनडीए। उसी तरह से नीतीश कुमार का जो वो हुआ, नाराजगी हुई, उसको भी उन्होंने सॉर्ट आउट किया। तो ये चीज उसमें दिखती है। और एनडीए महागठबंधन में कोई बड़ा नेता इतने दिन हौच पौच हुआ, कोई दिल्ली से न राहुल गांधी आए,
ना कोई आया। और दूसरी ओर आज जब आए गहलोत तो स्थितियां कुछ कंट्रोल हो गई और स्थितियों में काबू पाने की कोशिश की। दूसरी ओर जिस तरह से कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि भैया टिकट बंटवारे में धांधली हुई, और उसमें कुछ लोग आए जो 113 वोट से बरबीघा से गजानन शाही हारे थे कांग्रेस के, उन्हें टिकट से वंचित किया। जो 30,000 से गोपालगंज के भोरे की जगह से जीती थी, हारी थी, उसको टिकट दिया। उसको लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। कल भी मुझे लगता है कि कुछ कांग्रेसी लोग अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं कि टिकट में धांधली हुई है, टिकट में जो बंटवारा हुआ है वो लेकिन सही आपको नहीं लगता है हुआ। कि कल तो ये भी बात हो रही है कि कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी शायद तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया जाए, इसके कितने चांसेस जो हैं? मैं जी जो मुझे खबर लगी है, जो मेरे सोर्स भी हैं, उस सोर्स के हिसाब से ये मसला है, और इसी मसले को लेकर तेजस्वी डिजेक्टेड है, और तेजस्वी बहुत खुलकर कांग्रेस के साथ नहीं आ रहे हैं कि आखिर मुझे सीएम फेस क्यों नहीं घोषित किया। अब इस डैमेज कंट्रोल को लेकर गहलोत आए हैं, और गहलोत के साथ कृष्णा अलवरू भी गए हैं। कृष्णा अलवरू का विरोध हो रहा है पार्टी के अंदर बिहार में, क्योंकि उनका जो स्टाइल ऑफ वर्किंग, लोग कहते हैं कि वो कॉरपोरेट से आए हुए हैं, उन्हें लोगों के सेंटिमेंट और कार्यकर्ताओं के बारे में जानकारी नहीं है, वो किसी के इशारे पर काम कर रहे हैं। तो अभी कृष्णा वाल्लावरू और पप्पू यादव की जोड़ी चल रही थी। अब देखिए कल क्या होता। अगर सीएम फेस घोषित होते तो व्हाट पप्पू यादव विल से। पप्पू यादव हर एक जगह जा रहे हैं, जहां जहां कांग्रेस के लोग नामांकन कर रहे हैं। पता नहीं उन्होंने हेलीकॉप्टर हायर किया है कि खरीदा है, ये नहीं कहते। एक हेलीकॉप्टर है, उनका चॉपर है, उस चॉपर पर उड़ते हैं और चारों जगह घूमते। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने उनको कहा है, और वो भी सोचते हैं कि देखिए बिहार में यादव की लेगेसी जो थी वो राम लखन सिंह यादव थे, उनके पास थी। उनसे उनसे खत्म होकर लालू प्रसाद के पास आई, और वो चाहते हैं कि लालू प्रसाद का जब ये लेगेसी खत्म हो तो वो मेरे पास आए, ना कि तेजस्वी के पास जाए। तो ये सारी बातें बहुत तरीके से घूम रही है बिहार की पॉलिटिक्स में, और मुझे लगता है कि कल कुछ फैसला हो जाना चाहिए, होगा ही। और तेजस्वी यादव को जरूर फेस घोषित करेंगे, क्योंकि देखिए घटक दल के मैक्सिमम लोग ये मान रहे हैं कि तेजस्वी यादव ही चेहरा है, क्योंकि बड़ी पार्टी है और उनका वोट बैंक भी बड़ा है, और उनके बिना न सीपीआई चल सकता है न कांग्रेस की कोई स्थितियां हैं। मिला जुला के जब तक नहीं चलेंगे तब तक एनडीए को मात कैसे देंगे। और ये भी देखना होगा कि कल जी बिल्कुल। क्या होता है। आप देखें कल की बात क्या होती है। रास्ते पर लाया गया, रास्ते पर था नहीं। आज अकेले जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो उससे लगा था कि, चूंकि कल मुझे पता था कि गहलोत आ रहे हैं, वो मीटिंग करेंगे, मगर आज आते ही उन्होंने तेजस्वी के यहाँ 1 घंटे से ज्यादा की मीटिंग की और कहा है कि सब कुछ क्लियर है। और उन्होंने कहा है कि कुछ नेता लोग उत्साह में नॉमिनेशन कर दिए, ये भी कहा उन्होंने। अब देखिए क्या होता है, 10 सीट का मसला है और फ्रेंडली फाइट है। फ्रेंडली में कितने रुकते हैं, क्या होता है, ये आने वाले 24 घंटों में दिखेगा। बिल्कुल, तो कल का दिन बहुत क्रूशियल होने वाला है महागठबंधन के लिए, तो देखना होगा कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या होता है। लेकिन बड़ा खेल इस समय बिहार के चुनाव के लिए बिहार में इस समय सामने दिख रहा है, तो देखना होगा कि क्या कुछ होता है। थैंक यू सो मच दीपक जी, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू, थैंक यू।